इस कहानी को सुनने से पहले एक काम जरूर करना। कमेंट करके बताओ तुम ये कहानी किस शहर से सुन रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है। कौन जाने, शायद अगली कहानी तुम्हारे ही शहर की हो। और हाँ, अगर तुम अकेले में ये कहानी सुन रहे हो तो हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब वो तुम्हें सुन रही होगी तो एक कहानी तुम्हारे नाम की भी होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि डर अकेले क्यों सहना, अपने दोस्तों को भी इस खेल का हिस्सा बनाओ। रेगिस्तान की रातें वैसे तो ठंडी होती है, लेकिन थरकाना गांव में कुछ और ही बात थी। वहां रातें सिर्फ ठंडी नहीं थी, वहां रातें जिंदा लगती थी। हवा नहीं चलती थी, फिर भी चूड़ियों की छन छन सुनाई देती थी, और वो आवाज किसी के पैरों की नहीं, किसी की मौजूदगी की होती थी। गांव के बीचों बीच एक सूखी सी बावड़ी थी। उसके पास ही खड़ी थी एक पुरानी हवेली। दीवारों पर सफेद रंग की परतें उतरकर राख जैसी दिखती थी। दरवाजा हर वक्त आधा खुला रहता था, जैसे कोई भीतर से बाहर झांक रहा हो, इंतजार में हो कि कोई आए और फिर वो अपना खेल शुरू करे। लोग उसे कहते थे राय साहब की हवेली। राय साहब कौन थे कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि जो उस हवेली के अंदर गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। गांव में एक रिवाज था, जब भी किसी की शादी होती तो दूल्हा दुल्हन को पहली रात उस हवेली में बितानी होती। कहते थे ये पुरखों की परंपरा है, जिसने निभाई वो सुखी रहा, जिसने तोड़ी उसका वंश मिट गया। साल 2007 में सरपंच के बेटे की शादी हुई। गांव भर में ढोल बजे, बत्तियां जली, लेकिन डर सबके चेहरे पर छाया हुआ था। दूल्हा दुल्हन को रात में हवेली भेजा गया। सबने दरवाजा बंद होते देखा, लेकिन सुबह सिर्फ एक दरवाजा खुला। दुल्हन बाहर आई। उसका चेहरा गुम था, बाल बिखरे हुए, साड़ी फटी हुई, और आंखें ऐसी जैसे किसी ने उनमें सीधा मौत डाल दी हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस जमीन पर बैठ गई और उसी तरफ देखती रही जहां से आई थी। होठ हिले बहुत धीरे, आवाज किसी ने पास खड़े होकर सुनी। वो काली औरत खेल खेलने आई थी। उस दिन के बाद गांव की सारी शादियां बंद हो गई, बच्चे पैदा होना बंद, जैसे किसी ने पूरे गांव को बांध दिया हो। लोग धीरे धीरे चुप होते गए। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ हवेली की तरफ पीठ करके सोता। वो हवेली अब नहीं डराती थी, वो जिंदा थी। फिर साल 2023 में दिल्ली से एक लड़की आई। सिया नाम था उसका। रिसर्च स्कॉलर थी, पुराने लोक कथाओं पर काम कर रही थी। गांव आई लोगों से बात की, कैमरा लगाया, आवाज रिकॉर्ड की। उसने पूछा इस हवेली के बारे में कोई नहीं बताना चाहता। लोग चुप। उसने कहा मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूं। एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा अगर जान लोगी तो जी नहीं पाओगी। रात को सिया अकेली ही कैमरा लेकर हवेली की तरफ गई। दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला था। उसने अंदर कदम रखा तो धूल नहीं उड़ी, हवा नहीं चली, बल्कि ऐसा लगा जैसे कमरे ने सांस ली हो। फर्श पर एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। सिया ने मोबाइल की लाइट जलाई। लिखा था अब की बार तेरे साथ खेलूंगी। झूले की आवाज रुक गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हुआ था। आवाज नहीं हुई, पर जैसे कमरे की हवा एकदम बदल गई। सिया के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो डरी नहीं। उसने कैमरा चालू किया और बोली अगर यहां कोई आत्मा है तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाओ। कमरे में कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मोबाइल की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिया ने बैग से टॉर्च निकाली। जैसे ही चालू की, दीवार पर जो लिखा था वो गायब था। सिर्फ झूले की रस्सी धीरे धीरे हिल रही थी और फर्श पर एक जोड़ी चूड़ियां पड़ी थी, भीगी हुई। भीतर से कोई सीढ़ियां उतरने की हल्की सी आवाज आई, टप टप टप। लेकिन हवेली में कोई और नहीं था। उसने साहस करके सीढ़ियों की तरफ टॉर्च डाली। ऊपर कुछ नहीं दिखा, पर नीचे जमीन पर गीले पामों के निशान थे, जैसे कोई बाथरूम से अभी अभी निकला हो। सिया ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या राय साहब अभी इस हवेली में है? क्या काली औरत का कोई नाम था? तभी झूले की रस्सियां जोर से हिलने लगी। कैमरा गिर गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू रही। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज रिकॉर्ड हुई, बहुत धीमी, बहुत भारी, बिल्कुल कान के पास से। नाम पूछेगी मेरा खेलने आई है,
चल फिर तेरे साथ भी खेलते हैं। सिया चीखी नहीं। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। मोबाइल सिग्नल चला गया था। कमरे की एक खिड़की के बाहर से कुछ सरकने की आवाज आई, जैसे कोई इंसान नहीं कोई और रेत में लिपटी हुई चीज दीवार से चिपकी हो। सिया खिड़की की तरफ मुड़ी। सामने बहुत पास काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिखा। बाल बहुत लंबे थे और आंखें आंखें नहीं थी। सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। सिया ने खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही पलटी वो औरत अब कमरे के अंदर थी। चूड़ियां खुद ब खुद सिया के हाथ में आ गई और औरत बोली, अब ये तेरे हाथों में है। अब तू खेलेगी मेरी तरह। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा मिला और उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक लड़की की आवाज जो धीरे धीरे किसी और की आवाज में बदल रही थी। तीसरे दिन गांव में एक अजीब खामोशी थी। लोग बिस्तर से उठे जरूर थे, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जैसे नींद अभी टूटी ही नहीं। पक्षी नहीं चहचहाए और मंदिर की घंटी जो हर सुबह बजती थी, वो आज बिल्कुल चुप थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत धन की बाई, जो पिछले 5 सालों से किसी से नहीं बोली थी, अचानक सरपंच के घर पहुंच गई। उसने एक ही बात कही, काली ने फिर किसी को चुना है। अब जो होगा वो खेल नहीं, शिकारी का बदला होगा। लोग चौंक गए और तब सबको याद आया सिया नाम की लड़की 2 दिन पहले गांव आई थी और अब उसका कोई पता नहीं था। सरपंच और 2 लोग हवेली की तरफ गए। दरवाजा खुला मिला, जैसे किसी ने जानबूझकर खुला छोड़ रखा हो। अंदर सिया नहीं थी, लेकिन एक कोने में बैठा था एक बच्चा। ना उसका चेहरा गांव का किसी ने पहले देखा था, ना उसकी उम्र का कोई अंदाजा लगा सकता था। उसका सिर झुका था, बाल उलझे हुए और हाथ में वही चूड़ियां जो 2 दिन पहले सिया के पास थी। सरपंच ने पूछा, तू कौन है? बच्चे ने सिर उठाया, पर वो बच्चा नहीं था। उसके चेहरे पर सिया की आंखें थी, पर अब उनमें इंसानियत नहीं बची थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब मैं नहीं, हम हैं। काली औरत अब अकेली नहीं रही। तभी हवेली की दीवार से किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। सब ने पलट कर देखा। दीवार की दरारों से लाल रंग बह रहा था, जैसे खून नहीं, कोई राक्षसी रस बह रहा हो। बच्चे ने धीरे से झूले की तरफ देखा और वो खुद ब खुद हिलने लगा। सरपंच और बाकी लोग भागे, लेकिन एक आदमी लच्छू भाग नहीं पाया। उसकी आंखें सफेद हो गई और मुंह से आवाज आई, बिल्कुल किसी और औरत की, एक आया एक गया। अब तीसरा कौन होगा? इस बार खून से खेल होगा। गांव अब समझ गया था। काली औरत अब सिर्फ हवेली में नहीं थी, वो अब गांव में घुल चुकी थी। गांव में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और खिड़कियां तक गड़ दी थी, जैसे हवा से भी डरने लगे हो। लेकिन डर तो अब घर के अंदर था। उस रात धन की बाई ने अपने घर की चूल्हे की राख में कुछ चावल डालकर एक पुराना तांत्रिक मंत्र पढ़ा। वो विधि जो सिर्फ तब की जाती थी जब कोई रूह इंसान के शरीर में बसने लगे। राख स्याह हो गई। उसका मतलब साफ था, काली औरत अब किसी के शरीर में समा चुकी थी। गांव में लोगों ने देखना शुरू किया कि कई औरतें अब अपने जैसा बर्ताव नहीं कर रही। एक औरत जो कभी कढ़ाई करती थी, अब दीवारों पर लाल रंग से घेरे बना रही थी। एक लड़की जो गूंगी थी, अब आधी रात को गुनगुना रही थी, वही धुन जो हवेली के झूले की आवाज जैसी थी। फिर अचानक एक खबर फैली, हवेली के कुएं में किसी का शव तैर रहा था। गांव के कुछ लोगों ने जाकर देखा। कुआं सूखा हुआ था, पर फिर भी अंदर भीगती हुई एक लाश दिखी। बदन ऊपर की तरफ था, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। लोगों ने ऊपर से मशाल डाली और जैसे ही रोशनी नीचे पहुंची, उस लाश की आंखें खुल गई। वो आंखें सीधी मशाल की तरफ नहीं, ऊपर देखने लगी, जैसे जिसे देख रही थी
वो वहां मौजूद था। लोग भाग गए। अगले दिन कुएं में कुछ नहीं था, जैसे वो सब एक भ्रम हो। पर वो भ्रम नहीं था, क्योंकि उस रात गांव की एक लड़की बिया, जो सिर्फ 14 साल की थी, अचानक घर से गायब हो गई। सुबह दरवाजे पर एक पर्ची मिली। लिखा था, खेल शुरू हो गया है। अगली है जिसके होंठ सबसे ज्यादा हंसते हैं, और जो हंसी खत्म हो वहां से रुदन शुरू होता है। अब गांव में हंसी बंद हो गई थी। लोग बात करने से भी डरने लगे थे। बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। मवेशियों को बाहर नहीं छोड़ा गया। लेकिन रात को हर घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती थी। धीरे, बहुत धीरे, टप टप टप, जैसे कोई खेल रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि अगली चाल कौन चलेगा। गांव में सन्नाटा अब हवा की तरह नहीं, कफन की तरह लिपट गया था। लोग बोलते नहीं थे, चलते नहीं थे, जैसे जिंदा थे, पर रह नहीं रहे थे। चौथे दिन रात को गांव के एक बुजुर्ग जगन्नाथ काका, जो कभी हवेली के नौकर रह चुके थे, अचानक अपने घर से निकल पड़े। चुपचाप, बिना किसी को बताए। उनके हाथ में कुछ पुराने कागज थे। आंखों में सिर्फ एक ही चीज, भय नहीं पछतावा। वो सीधे पहुंचे धन की बाई के पास। गलती हमारी है, उन्होंने कांपते हुए कहा। राय साहब नहीं मरे थे, हमने उन्हें जिंदा ही दफना दिया था, और साथ में दफना दी थी वो जिसकी आंखें थी, नहीं सिर्फ देखना था। धन की बाई ने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो औरत? जगन्नाथ बोले, उसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया, बस एक नाम दिया गया, काली। वो राय साहब की सौतन नहीं, उसकी छाया थी। एक तांत्रिकनी जो खेल खेलती थी लोगों की आत्मा से। जब राय साहब ने उसे छोड़ना चाहा, उसने उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी को झुलसाकर मार दिया। राय साहब ने उसे जिंदा जला दिया था, हवेली के तहखाने में। मगर वो मरी नहीं, वो हवेली में समा गई। जगन्नाथ ने कागज आगे बढ़ाए। एक पुराना नक्शा था हवेली का। उसमें नीचे एक तहखाना था, जिसे खेल घर कहा गया था। जो भी उस खेल में गया, उसका नाम मिटा दिया गया। आज भी हवेली की दीवारों में उनके नामों की जगह बस खरोचे हैं। इसी बीच एक और खबर आई। बिया वापस आ गई थी। लेकिन अब वो बिया नहीं रही थी। वो खड़ी थी अपने घर के दरवाजे पर, सर झुकाकर। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन आंखें, उन आंखों में धुआं नहीं था। वो सिर्फ काली थी, पूरी काली, जैसे कोई गहराई जो खींच ले। वो बोली नहीं, बस मुस्कुराई, और उसके पीछे से वही आवाज आई जो हर रात हवेली से आती थी। अब तू भी खेलेगी, और जीतने के लिए किसी को हराना नहीं, मारना होगा। उस रात गांव में एक घर जल गया। कोई नहीं जानता किसका, पर सुबह एक झुलसा हुआ हाथ मिला, जिस पर लाल चूड़ी थी, और चूड़ी में एक नाम खुदा हुआ था। ऐसा ये सिया लौट चुकी थी, लेकिन वो अब कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं थी। वो अब गांव की नहीं, हवेली की लग रही थी। उसके चलने का अंदाज, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, सब कुछ बदल चुका था। गांव की लड़कियां अब उससे दूर भागती थी, और औरतें उसे देखती थी पर आंख नहीं मिलाती थी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि सिया अब कौन है। धन की बाई ने कहा, उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। हवेली ने उसे वापस भेजा है एक काम के लिए। गांव के मंदिर में पुजारी ने मंत्रवार करना बंद कर दिया था। उसने माइक हटा दिया था और कहा, अब ये आवाज सिर्फ उसे बुलाएगी जिसे वो ढूंढ रही है। रात को झोपड़ियों में एक नई बात शुरू हुई। लोगों को सपनों में एक खेल दिखने लगा। पुरानी जमीन पर खींचा गया एक गोला, जिसमें एक औरत बैठी थी। आंखें नहीं थी, पर वो सबको देख रही थी। वो कहती थी, मेरे साथ खेलेगा कौन? जो जीतेगा उसे वापस कर दूंगी सब कुछ, और जो हारेगा उसका वंश ही नहीं बचेगा। गांव के कई आदमी सुबह उठे ही नहीं। उनके शरीर ठंडे थे, मुंह खुले हुए, और हाथों की उंगलियां वैसे ही मुड़ी हुई थी, जैसे वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार गए। जगन्नाथ काका, जो हवेली का नक्शा लेकर बैठा था, उसी रात गायब हो गया। अगली सुबह सिर्फ उसका मुंह मिला ठीक हवेली के दरवाजे पर, और उसकी जीभ पर कुछ लिखा हुआ था। अब अगला कौन?
गांव अब जान गया था, खेल खत्म नहीं हो रहा, वो बस गहरा होता जा रहा है। सिया अब रोज रात को घर से निकलती थी, चुपचाप हवेली की ओर नहीं, बल्कि हर बार किसी एक घर की ओर। एक रात को वो बिया के घर के सामने रुकी, दूसरी रात सरपंच की पोती के आंगन में, तीसरी रात मंदिर की चौखट पर। लेकिन चौथी रात वो किसी ने देखा नहीं। लोगों ने सुना बस घरों के बाहर चूड़ियों की आवाज, छन छन छन, और फिर दूर से आती एक फुसफुसाहट। अब की बार जो देखेगा वो खुद को नहीं देख पाएगा। सातवीं रात को गांव की हवा बदली हुई थी, चारों ओर रेत उड़ी नहीं बह रही थी, जैसे किसी अदृश्य चीज ने पूरी जमीन को पकड़ रखा हो। गांव की बीच वाली चौपाल पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। कोई नहीं जानता किसने बनाई, कब बनाई, लेकिन वहां 8 घेरे खींचे गए थे और हर घेरे के पास एक नाम लिखा था। बिया, सरपंच की पोती, धन की बाई, पुजारी, लच्छू, राम सहाय, रज्जो काकी और आखिरी नाम। तू जो भी उस घेरा देखकर खड़ा होता, वो अंतिम नाम पढ़ने के बाद भीतर से कांप उठता, क्योंकि आखिरी नाम हर बार बदलता था। जिसने देखा उसी का नाम लिखा होता था। अब गांव ने तय कर लिया था इस खेल का अंत करना होगा। पर कैसे? धन की बाई ने बताया, इस खेल की जड़ उस तहखाने में है, खेल घर में जहां उसे जिंदा जलाया गया था। वही उसकी आत्मा बंद नहीं जाग रही है, हर उस इंसान का इंतजार कर रही है जिसने कभी उसका नाम लिया या उसका खेल देखा। 4 लोग तैयार हुए उस तहखाने तक जाने के लिए, एक पुजारी, एक जजमान, एक बूढ़ा शिकारी और सियाह। सिया खुद बोली, अब मैं उसे समझ चुकी हूं, मुझे अंदर जाना होगा। लोग चौंके, क्या वो वाकई अब भी इंसान थी या फिर खेल का हिस्सा बनकर खेल को खत्म करने आई थी? हवेली का दरवाजा खोला गया। सबने देखा हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। वो चलती थी, सांस लेती थी, दीवारों पर चूड़ियां लटक रही थी। असली इंसानी हड्डियों की कलाई में तहखाने की सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थी, गहराई में डूब रही थी। चारों लोग नीचे गए और नीचे कुछ नहीं था, बस एक कमरा। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का चौकोर चौबारा था, उस पर एक काली साड़ी पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं था। पर जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो साड़ी उठी। नहीं, किसी ने उठाई नहीं थी, वो अपने आप खड़ी हो गई थी। साड़ी के अंदर कुछ नहीं था, कोई शरीर नहीं, कोई हड्डियां नहीं, सिर्फ एक साया। और उसी साये से वो आवाज आई, खेल कभी खत्म नहीं होता, अब की बार जो इसे खत्म करेगा उसी के नाम से अगला खेल शुरू होगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सिया ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, मैं खेल खत्म करना चाहती हूं, मुझे ले लो। साया रुका, फिर धीमे से बोला, तू तो पहले ही मेरी बन चुकी है, पर अब तेरे जरिए पूरा गांव मेरा होगा। हवेली के तहखाने में साया हवा की तरह घूम रहा था। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, पर उसका डर हर दीवार पर ठहरा हुआ था। सिया उस साए के सामने खड़ी थी। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अगर मेरे जरिए ही खेल पूरा करना है, उसने कहा, तो एक शर्त है, अब की बार तू अकेले नहीं खेलेगी। साया कुछ पल रुका, फिर अचानक हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। दीवारें कांपने लगी, झूमर गिरा और तहखाने की दीवारों से खून जैसा लाल पानी टपकने लगा। लेकिन ये खून नहीं था, ये उन लोगों की यादें थी जो कभी इस हवेली में समा गए। लच्छू की चीख, बिया की हंसी, सरपंच की पोती की दौड़ती सांसें, सबकी आवाजें कमरे में गूंजने लगी। सिया की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी हथेली अब भी खुली थी और अचानक उस साए ने अपनी शक्ल बदलनी शुरू की। धीरे धीरे साया साड़ी से बाहर निकला। अब वहां एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, लाल चूड़ियां, पैरों में घुंघरू। चेहरा वैसा नहीं था जैसा डरावनी औरतों का होता है, बल्कि बहुत शांत। लेकिन उसकी आंखें अब भी नहीं थी। वो औरत बोली, मैं कभी खेलना नहीं चाहती थी, मुझे जलाया गया,
मुझे दफनाया गया, मुझे भूला गया और फिर मुझे कहानी बना दिया गया। सिया ने पूछा, तू क्या चाहती है? वो मुस्कुराई। अब सिर्फ एक चीज, मेरा नाम। कमरे में चुप्पी छा गई। साया अब औरत बन चुकी थी, लेकिन अधूरी थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था। और तभी धन की बाई धीरे धीरे तहखाने में उतरी। कांपते होठों से उसने कहा, तेरा नाम था मोहिनी। तुझे राय साहब ने इसीलिए मिटा दिया क्योंकि तू सच जान गई थी। मोहिनी की मुस्कान ठहर गई। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम मुझे लौटा दिया गया है। चारों तरफ फैली हवेली की दीवारों पर अचानक लाल रंग से एक ही शब्द उभर आया, मोहिनी। और फिर सब कुछ रुक गया। झूमर थम गया, हवेली हिलना बंद, दीवारें चुप, हवा एकदम ठंडी पर शांत। मोहिनी ने सिया की तरफ देखा। अब खेल पूरा हुआ, उसने कहा। लेकिन फिर उसने एक और बात कही, हर खेल के अंत में एक नई कहानी शुरू होती है। अगली बार जब हवेली किसी को बुलाएगी, वो तेरा इंतजार करेगी सिया। और फिर मोहिनी धीरे धीरे हवा में घुल गई। साड़ी जमीन पर गिरी, चूड़ियां फूट गई और हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया गांव लौट चुकी थी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। लोगों ने मान लिया था कि खेल खत्म हो गया है। धन की बाई ने एक आखिरी बार गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, अब हवेली को कोई मत छेड़ना। जो चला गया वो अब लौटेगा नहीं, और जो बच गया वो भूल जाए। लोग अपने अपने घरों में लौट गए, लेकिन डर की जगह अब चुप्पी ने ले ली थी। बच्चे खेलते हुए भी बीच बीच में पीछे देखने लगे, और औरतें पूजा करते समय घड़ी जरूर देखती, कहीं संध्या की बेला ना हो जाए। सिया ने अपने घर की दीवार पर पुरानी किताबें टांग दी। उसने वो सारे नक्शे जला दिए जो हवेली के थे, और अपने कमरे में सिर्फ एक दीपक जलाकर बैठने लगी। पर अब वो सिया नहीं थी, वो कुछ और थी। एक रात चांदनी में बैठी सिया ने अपने सामने देखा, मिट्टी में कोई निशान बन रहे थे। अपने आप 4 घेरे फिर 5वां और बीच में लिखा गया सिया। उसने दीपक बुझा दिया, कुछ नहीं कहा, बस वही बैठी रही, आंखें बंद कर ली। अगली सुबह गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजी। लोग दौड़े मंदिर के दरवाजे पर, कुछ लिखा था, काली राख से खेल खत्म नहीं होता, बस अगली खिलाड़ी बदल जाती है। और जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, सिया वही खड़ी थी। हाँ, हाथ में वही पुराना नक्शा जो उसने जलाया था। उसके माथे पर अब सिंदूर नहीं था, बल्कि काली बिंदी थी। किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सब समझ चुके थे। अब हवेली बंद नहीं है, अब हवेली ने अपने दरवाजे बदल लिए हैं। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर जो आंखें सच देख सकती थी, वो जानती थी कि कहीं कुछ वैसा ही वैसा नहीं रहा। सिया अब ज्यादा नहीं बोलती थी। वो सुबह सुबह कुएं पर जाती, वहां बैठकर जमीन में कुछ ढूंढती रहती। लोगों ने देखा उसकी परछाई अब उससे तेज चलने लगी थी। एक रात सरपंच की बेटी की शादी थी। ढोल बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी। तभी बिजली कड़की। आसमान साफ था फिर भी, और जैसे ही दुल्हन मंडप में पहुंची, उसने जोर से चीख मारी। सबने देखा उसके हाथों में किसी ने काली स्याही से कुछ लिखा था, अब अगली तू है। लोग भागने लगे। बिजली चली गई, और फिर हवेली की ओर से आवाज आई, जब तक खेल को समझने वाले जिंदा हैं, खेल चलता रहेगा। सिया वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। पुजारी ने उससे पूछा, क्या अब तू मोहिनी बन गई है? सिया ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं वो हूं जो मोहिनी को समझ गई। अब मैं खेल हूं। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखना शुरू किया। हर वो इंसान जो हवेली गया था, वो या तो गूंगा हो गया, या बेहोश, या पागल। और हर वो इंसान जो मोहिनी की कहानी सुनता था, उसके सपनों में वही हवेली आने लगती, काली दीवारें, चूड़ियों की आवाज, रेत पर खून के निशान, और वो जो चेहरा नहीं दिखाती पर नाम लेती है। गांव अब डरता नहीं था। गांव अब खुद खेल बन चुका था। हवेली की जगह अब एक मैदान था जहां कुछ नहीं था। लेकिन रात के समय वहां से अब भी कोई ना कोई हंसी सुनाई देती थी,
और बीच बीच में आवाज आती थी। अगर तूने ये कहानी सुनी है और तेरा नाम अब तक तूने नहीं सुना तो अगली रात जरा ध्यान से सुनना। शायद अब अगली बारी तेरी हो। दूसरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वाराणसी में एक घाट ऐसा है जहां चिताएं जलती नहीं सुलगती है, धीरे जैसे कोई हर शरीर को पढ़ रहा हो, हर पाप को पहचान रहा हो। लोग कहते हैं ये घाट कभी मोक्ष देने वाला था, अब बस एक निगाह देने वाला बचा है। निगाह श्मशान के देवता की। अंशुमान दिल्ली से आया था, एक यूट्यूबर जो बनना चाहता था डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वो बनारस की मोक्ष परंपरा पर वीडियो बना रहा था। मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट सब पर रिसर्च कर चुका था। पर टैक्सी ड्राइवर ने एक रात कहा, अगर असली श्मशान देखना है तो नियम गली के पीछे जो घाट है वहां जाकर रात में मत जाना, वहां देवता बैठा है। अंशुमान हंसा। देवता श्मशान में? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी मोड़ दी। अगली रात अंशुमान अकेला कैमरा लेकर नीम गली के उस वीरान घाट पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख, टूटी चिताएं और ठंडी हवा। उसने कैमरा ऑन किया, एक एक शॉट लेने लगा। तभी उसके कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। एक चिता जल रही थी पर कोई शव नहीं था और सामने एक इंसान बैठा था, पूरा शरीर राख से ढका हुआ, बिल्कुल स्थिर, ना सांस ना हरकत। और फिर उसने सिर उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ब्लर हुआ और फिर सिर्फ आवाज रिकॉर्ड हुई। यहां जो जलता है वो मिटता नहीं। तू देखने आया है, अब देखना तुझ में शुरू होगा। अंशुमान घबरा कर वहां से भागा। कैमरा गिर गया, जूतों से राख उड़ती रही। वो भागता रहा जब तक होश रहा। अगली सुबह वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में उठा। कमरा बंद था, लेकिन फर्श पर कुछ जल रहा था। एक लकड़ी की टहनी जिस पर राख से लिखा था, अब तेरी चिता यहां नहीं जलेगी, तेरे अंदर जलेगी। अंशुमान कुछ देर तक उस लकड़ी को घूरता रहा। वो बुझ नहीं रही थी, लेकिन धुआं कमरे में नहीं फैल रहा था। धुआं सीधा उसके अंदर घुस रहा था, नाक से, आंखों से। और फिर अचानक उसे फिर से वही चिता दिखी। वो श्मशान, वो राख से ढका हुआ आदमी बैठा हुआ, बस उसे देखता हुआ। अंशुमान चिल्लाया पर आवाज बाहर नहीं निकली। और फिर वो आंख खुली, एक झटका और सब कुछ गायब। लेकिन लकड़ी अब भी जल रही थी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और लकड़ी को बाहर फेंकना चाहा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर गलियारे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सिर से पांव तक भूत लगा हुआ, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अजीब चमक। जिसे देख लिया वो बचता नहीं बेटा। उसने कहा, अंशुमान पीछे हटा। कहा, कौन हो तुम? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तू जिसे देख रहा है वो अब तुझ में रहने आया है। अंशुमान ने दरवाजा बंद किया, लेकिन वो बूढ़ा दरवाजे के आर पार दिखता रहा। अगले दिन वो घाट पर गया, उसी जगह कैमरा ढूंढने के लिए। कैमरा वहां नहीं था, लेकिन वहां बैठा था एक बच्चा 8-9 साल का, हाथ में वही जलती लकड़ी और आंखें वैसी ही। बिना कुछ बोले उसने लकड़ी अंशुमान की ओर बढ़ाई और बोला, देवता बोले हैं अब तुझे भी जलाना है। अंशुमान भागा। भागते भागते उसकी सांस फूल गई, पर जब वो अपने होटल पहुंचा उसकी सांस अब धुआं छोड़ रही थी। उस रात अंशुमान ने पहली बार सपना नहीं देखा, बल्कि श्मशान देखा। वो चिता अब उसकी थी, लोग उसे जला रहे थे और वही राख का आदमी सिर झुकाए बैठा था। जिसे तूने देखा अब वो तुझ में बैठा है। अंशुमान की नींद टूटी और उसकी हथेली पर एक जलने का निशान था। अंशुमान आईने के सामने खड़ा था। हथेली पर पड़ा वो जलन का निशान अब गहरा हो चुका था, जैसे कोई शब्द उभर रहा हो, पर वो साफ नहीं दिख रहा था, जैसे राख में कोई नाम लिखा हो। बस फूंक मारो तो दिख जाए। उसने उस निशान को धोना चाहा, पर जैसे ही उसने पानी डाला आईने में, उसका चेहरा दूसरा हो गया। वो खुद था पर आंखें काली थी और माथे पर राख लगी थी। आईना टूटा नहीं, लेकिन आवाज आई, ये चेहरा अब तेरा नहीं।
ये चेहरा उस देवता का है जो तुझ में जन्म ले रहा है। उसी शाम अंशुमान फिर गया घाट की ओर। वो जानना चाहता था कि ये सब हो क्या रहा है। पर इस बार घाट पर भीड़ थी। किसी अनजान आदमी का शव लाया गया था। पर जैसे ही लोग चिता जलाने लगे, अग्नि ने जलने से इनकार कर दिया। 3 बार लकड़ियां बदल दी गई, घी डाला गया, कपूर रखा गया, पर आग नहीं जली। तभी एक पुजारी बोला, ये शरीर नहीं जल सकता क्योंकि इसकी आत्मा पहले ही कही और जल रही है। सारे लोग चौंक गए। पंडित ने आगे कहा, जो व्यक्ति देवता के रास्ते में आता है उसकी चिता खुद देवता के हाथ से जलती है। और उसी पल भीड़ में से किसी ने देखा अंशुमान की आंखों से धुआं निकल रहा था। रात को होटल में अंशुमान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था, लेकिन उसके गले से धुआं उठ रहा था, हल्का काला और जलती हुई लकड़ियों की बदबू लिए। उसने दरवाजा बंद किया, लाइट बुझाई और बिस्तर पर बैठ गया। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, किसी बच्चे की हंसी। धीरे धीरे वो हंसी गूंजने लगी। श्मशान है और तू ही देवता, अब तू ही जलाएगा और तुझ में ही जलाया जाएगा। अंशुमान ने जैसे तैसे कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ राख उड़ती दिखी और राख के बीच से कोई चुपचाप बोल रहा था, कितना दिखाएगा? अब जो दिखेगा वो तेरी आंखों में नहीं, तेरे खून में होगा। अंशुमान कई दिनों से किसी से नहीं मिला था। होटल का कमरा बंद, कमरे की दीवारें अंदर से काली होने लगी थी, जैसे कोई धुआं रेंगता हुआ दीवारों में उतर रहा हो। अंशुमान की आंखें अब लाल नहीं, भूत की तरह सफेद हो चुकी थी। उसे भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, और हर रात उस सपने में एक नई चिता देखता था, और हर बार वो चिता जलती नहीं चीखती थी। एक रात अंशुमान ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, जिसमें सिर्फ राख दिखती थी। पर अब उस राख से शब्द बनने लगे, जो देखेगा वो जलेगा, जो सुनेगा वो सड़ेगा, और जो छुएगा वो श्मशान बनेगा। वो काम गया, कैमरा बंद कर दिया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत आ चुकी थी, बिना पांव छुए जमीन, बाल बिखरे और आंखें बंद। उसके हाथ में खोपड़ी का कटोरा था जिसमें कुछ जल रहा था। देवता तुझसे खुश है, उसने कहा, अब अगली आग तुझसे निकलेगी। अंशुमान ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने जवाब नहीं दिया, बस कटोरा उसकी तरफ बढ़ा दिया, और जैसे ही उसने उसमें झांका, उसने खुद को देखा, एक चिता पर लेटा हुआ। अगली सुबह उसके गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया। एक कमरा पूरी तरह राख से भरा हुआ, दीवारों पर कोई नहीं था, पर राख से लिखा गया था, यहां श्मशान शुरू होता है। होटल वालों ने पुलिस बुला ली, पर अंशुमान वहां नहीं था। उसी रात मणिकर्णिका घाट पर एक अजीब दृश्य दिखा। कोई युवक अकेला बिना किसी शव के एक चिता सजा रहा था। लोगों ने उसे टोकने की कोशिश की, पर जैसे ही कोई पास गया, उसके पैरों के नीचे की जमीन राख में बदल गई, और हवा में बस एक गूंज उठी, जिसे मैंने देखा, वो अब कहीं नहीं जाएगा, अब वो यही जलेगा और जलाता रहेगा। वाराणसी में बात फैल गई थी। मणिकर्णिका घाट पर बिना मृत शरीर के चिता जलाई जा रही है, और हर बार कोई ना कोई आदमी गायब हो रहा है। पुलिस, साधु, आम लोग सब डर गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था यहां कौन जला रहा है और किसे जला रहा है। अंशुमान अब किसी के बीच नहीं चलता था। वो दिखता था पर उसकी परछाई नहीं होती थी। लोग कहते कभी वो पान वाले की दुकान पर दिखा, कभी किसी सीढ़ी के नीचे बैठा दिखा, पर जब पास गए राख उड़ती मिलती थी। एक दिन एक पत्रकार आया बनारस के रहस्यमय चिताओं पर वीडियो बनाने। उसने घाट पर कैमरा लगाया, रात के अंधेरे में छुप कर बैठ गया, और जैसे ही 12 बजे का घंटा बजा, गंगा का पानी अचानक उल्टा बहने लगा। हवा में राख फैल गई और बीच घाट पर एक चिता तैयार खड़ी थी। पर इस बार शव खुद चलकर चिता पर चढ़ा। कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था,
और फिर एक हाथ कैमरे की स्क्रीन पर आ गया। काला राख से ढका और स्क्रीन पर जलती लकीरों से लिखा गया, तू दिखा रहा है, अब तू भी दिखेगा। राख में और जलती सांसों में। अगली सुबह वो पत्रकार नहीं मिला, पर उसका कैमरा घाट पर मिला और कैमरे के लेंस में कोई था जो अब भी सांस ले रहा था। उधर अंशुमान अब हर दिन किसी नए इंसान को देख लेता था। जिसे वो देखता वो 3 दिन के भीतर गायब हो जाता। उनके घर की दीवारों पर राख उभरती थी और हर बार बस एक ही शब्द लिखा होता था, देवता ने बुलाया है। अब पूरे बनारस में लोग एक दूसरे की आंखें देखने से डरने लगे थे। कहीं कोई अंशुमान उन्हें देख ना ले, और तभी अंशुमान की आंखें अब हर जगह दिखने लगी। दीवारों पर, शवों के मुंह पर, कुएं के पानी में, दर्पणों में, हर जगह एक ही चेहरा आग की राख में लिपटा हुआ, शांत मगर सब कुछ देखता हुआ। अब अंशुमान किसी एक शरीर में नहीं था, वो अब एक सोच बन चुका था। एक राख की लहर जो गंगा के घाटों से उठती थी और लोगों की हड्डियों में समा जाती थी। बनारस की गलियों में अब एक नया डर फैलने लगा था। कोई बिना कारण अचानक राख बन जाता था। मौत अब दिखाई नहीं देती थी, वो सांस के साथ आती थी और धुएं की तरह चली जाती थी। एक दिन शहर के सबसे पुराने साधु भैरवनाथ बाबा ने मणिकर्णिका घाट पर डेरा डाला। उनका कहना था, ये कोई भूत नहीं, ये कोई पिशाच नहीं, ये देवत्व से भटकी हुई आत्मा है। इसका मकसद सिर्फ मौत नहीं, इसका मकसद यज्ञ है। लोगों ने पूछा, कौन सा यज्ञ बाबा? बाबा बोले, शशान, यज्ञ जहां हर इंसान की हड्डी चढ़ेगी और तब एक नया देवता जन्म लेगा, वो जो मौत से भी परे होगा। अंशुमान अब रात में केवल एक जगह दिखता था, राजघाट, श्मशान जहां कभी राजा की चिताएं जलती थी। अब वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां की राख से चीखें आती थी। रात 3 बजे वहां एक आदमी गया अपनी बीमार पत्नी के लिए भूत लेने। उसने राख उठाई तो उसमें से आंखें चमक उठी और पीछे से किसी ने फूंक मारी। राख उसकी आंखों में चली गई। अगली सुबह वो आदमी अंधा नहीं था, पर उसकी आंखों में अब कोई और देखता था। उधर भैरवनाथ बाबा ने अंशुमान की आत्मा को रोकने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने 3 शवों का विशेष क्रिया कराया, 3 रातों तक मंत्र पढ़े और राख से एक रक्षक चक्र बनाया। पर तीसरी रात शवों में से एक अपने आप बैठ गया। उसके मुंह से आवाज आई, बाबा, तुमने जो चक्र बनाया है वही अब तुम्हारी चिता बनेगा। बाबा ने अग्नि फेंकी, मंत्रों की गूंज उठी, लेकिन उस चक्र से आग नहीं निकली, बल्कि 3 हाथ निकले और बाबा को घसीटकर राख में मिला दिया। अब शहर में कोई नहीं था जो अंशुमान को रोक सके। शशान अब हर चौक पर खड़ा था, हर झरोखे में झांक रहा था और हर सांस को गिन रहा था। वाराणसी के मंदिर अब सूने हो चले थे। घंटी की आवाज की जगह अब सिर्फ राख की सरसराहट सुनाई देती थी। लोगों ने घरों में देवी देवताओं के चित्र उतार दिए थे, क्योंकि उन तस्वीरों की आंखों में भी अब अंशुमान दिखने लगा था। एक दिन शहर में एक नया बाबा आया, कहता था, मैं आया हूं अंशुमान को मोक्ष देने, ताकि वो इस शशान से मुक्ति पाए। लोगों ने उसे समझाया, रोका। बाबा अब वो आत्मा नहीं रहा, वो देवता बनने जा रहा है। बाबा मुस्कुराया, हर देवता का अंत होता है, पर उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। उस बाबा ने अगले दिन घाट पर यज्ञ शुरू किया। चारों तरफ राख के दिए जलाए और बीच में सिर्फ एक चीज रखी, अंशुमान का पुराना कैमरा। वही कैमरा जिससे उसने पहली बार शशान की आत्मा रिकॉर्ड की थी। यज्ञ शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे और तभी उस कैमरे से एक चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। राख हवा में फैलने लगी, हवा गर्म हो गई और अचानक बाबा की आंखें फट गई और उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। तू यज्ञ करेगा? यज्ञ मैं हूं। तेरे मंत्र अब मेरी सांसें हैं। अंशुमान की आवाज चारों दिशाओं से आई। बाबा का शरीर राख हो गया और कैमरा अब खुद से रिकॉर्ड करने लगा।
उधर जिन जिन लोगों ने अंशुमान को देखा था, अब उनके शरीर पर राख के चिन्ह बनने लगे थे। उनके सपनों में चिताएं दिखती और उनमें से एक चेहरा हर बार जलते जलते बोलता, अब तुम सब मेरी राख हो और मैं तुम्हारी आग। अब अंशुमान ने एक नई मांग शुरू की थी। हर घर से एक चम्मच राख, जो नहीं देता वो खुद राख बन जाता। लोगों ने डर के मारे अपनी पूजा की राख, अगरबत्ती की राख, यहां तक कि अपने मरे हुए रिश्तेदारों की चिता भस्म तक घाट पर ले जाकर चढ़ाना शुरू कर दिया। घाट अब मंदिर बन गया था, पर उस मंदिर का देवता अब श्मशान का देवता था। अब बनारस के लोग घरों में दिया जलाने से डरते थे, क्योंकि लौ में अंशुमान की परछाई दिखती थी। लोग पूजा में अगरबत्ती नहीं जलाते थे, क्योंकि धुएं में किसी की सांसें गूंजती थी। अब घाट पर मंत्र नहीं मातम होता था। कोई श्मशान का नाम नहीं लेता, बल्कि धीरे धीरे उसकी आरती गाई जाती थी। राखों के देव, श्मशान के नाथ, तू दे हमारी सांसों को राख। इस बीच शहर में एक लड़की लौटी अंशुमान की बहन रेवती। वो कई सालों से दिल्ली में थी। जब उसे शहर के डरावने हालात का पता चला, रेवती ने घाट जाकर एक काम किया। उसने अंशुमान की बचपन की एक चीज निकाली, एक टूटा हुआ लैंप जो दोनों भाई बहन ने साथ जलाया था, जिससे वो भूतों की कहानियां सुनते थे, राख में तस्वीरें बनाते थे। रेवती ने उस लैंप को जलाया और पहली बार अंशुमान खुद प्रकट हुआ। वो आग से नहीं, एक शांत सांस से आया। रेवती, तू मुझे देखने आई है या जलाने? रेवती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तू देवता नहीं है अंशु, तू मेरा भाई है। जो खेल बचपन में तूने शुरू किया था, वो अब तू खत्म कर। तुझे खुद को जलाना होगा। अंशुमान चुप रहा। पूरा घाट रुक गया। हवा थम गई। राख जमीन पर टिक गई। रेवती ने लैंप उठाया और अंशुमान के पास जाकर कहा, अगर तू नहीं जलेगा तो मैं जलूंगी, और तब तेरे यज्ञ की राख अधूरी रह जाएगी। अंशुमान की आंखें भड़क उठी, पर उनमें क्रोध नहीं था, दर्द था, यादें थी। उसने अपने ही शरीर से राख उठाई, लैंप की लौ में डाली और कहा, तो ठीक है, एक बार फिर से राख में कहानी लिखते हैं। अगले पल अंशुमान की देह से आग निकली। पूरा घाट रोशनी से जल उठा, पर इस बार कोई चीख नहीं आई। बस एक धीमी सी गूंज, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं शांति हूं। रेवती गिर पड़ी पर जिंदा थी और घाट की राख अब ठंडी थी। रेवती को होश आया तो वो घाट के बीच बैठी थी, जहां चारों तरफ राख थी, पर अब वहां कोई आत्मा नहीं, कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं थी। पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। उसके हाथ की लकीरों में राख भरी थी और उस राख में कुछ लिखा हुआ था, एक शब्द शेष। उसी रात शहर के दक्षिणी कोने में, जहां एक पुराना बंद श्मशान था, जिसे लोग निर्वाण घाट कहते थे, वहां अचानक चिताएं जलने लगी। कोई शव नहीं था, कोई आदमी नहीं, फिर भी आग जल रही थी। लोगों ने देखा एक परछाई उस राख में जल रही थी, पर वो अंशुमान नहीं था। उधर रेवती अब शांत नहीं थी। उसके सपनों में एक बच्चा दिखने लगा था, राख से बना हुआ। वो हर बार उससे एक ही बात कहता, मुझे जन्म दो ताकि मैं अधूरी अग्नि पूरी कर सकूं। रेवती ने शुरुआत में उसे नजरअंदाज किया, पर हर रात वो बच्चा और ज्यादा असली होता गया। शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन घरों ने कभी श्मशान की राख चढ़ाई थी, उन घरों की दीवारों से राख टपकने लगी। दीवारों पर अज्ञात भाषा में कुछ लिखा दिखता, जैसे कोई पुराना यज्ञ दोबारा जीवित हो रहा हो। पंडितों ने कहा, अंशुमान की आत्मा तो गई, पर उसका कर्म अभी बाकी है, और अब वो एक बीज बन चुका है जो किसी को जन्म के लिए चुन चुका है। अब सबकी निगाह रेवती पर थी, क्योंकि वो अकेली थी जो अंशुमान के बचपन से जुड़ी थी। लोग डरने लगे कि कहीं वही उस बीज की मां तो नहीं। एक रात रेवती ने सपने में वही बच्चा देखा, पर इस बार वो सिर्फ राख का नहीं था। उसकी आंखें थी और उसमें वही अंशुमान की आग जल रही थी। तूने मुझे मारा नहीं, तूने मुझे ध्यान दिया,
अब मैं लौटूंगा तेरे अंदर से। रेवती की चीख से रात जाग गई। उसने खुद को एक मंदिर में बंद कर लिया, लेकिन उसकी सांसें अब धुआं छोड़ती थी। उसके पैर जहां पड़ते वहां राख की लकीर बन जाती और उसके पेट में एक हलचल सी महसूस होने लगी। रेवती अब किसी साधारण लड़की की तरह नहीं थी। वो जिस रास्ते से चलती वहां राख अपने आप उड़ती थी। लोग दूर से ही देखकर सिर झुका देते। उसके पेट की हलचल अब और गहरी हो गई थी। पंडितों ने उसे चेतावनी दी, तेरे भीतर देव नहीं राख का शिशु पल रहा है। अगर उसका जन्म हुआ तो बनारस नहीं पूरे देश की आग बन जाएगी। रेवती ने शहर छोड़ने का फैसला किया। वो चली बिना कुछ कहे, बिना मुड़े, पर उसके पीछे पीछे श्मशान की हवाएं चलने लगी, क्योंकि अंशुमान का कर्म अब उसके शरीर में था और अब वो कहीं नहीं छुप सकती थी। वो पहुंची नर्मदा किनारे, जहां एक पुराना तांत्रिक रहता था जो सिर्फ राख से इलाज करता था। रेवती ने उससे विनती की, मुझे इससे मुक्त करो, इससे पहले कि कोई नई आग जल जाए। तांत्रिक ने राख लेकर उसका माथा छुआ और एक पल को उसकी आंखें सफेद हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। ये जंग नहीं है, ये दूसरा यज्ञ है। तू उस अग्नि की माता नहीं, तू खुद श्मशान है। रेवती डर के मारे भागी, पर रास्ता कोई नहीं था। हर नदी, हर मंदिर, हर पत्थर अब राख से ढका हुआ था। और फिर वो घड़ी आई, पूर्णिमा की रात, जब चांद बिल्कुल सफेद था और बनारस के सारे घाट चुप थे। रेवती के शरीर में कंपन हुआ। उसने जमीन पर गिरते हुए एक आखिरी बार अंशुमान का नाम लिया। अगर तू अब भी मेरा भाई है तो खुद को रोक ले। और फिर शरीर से धुआं निकला, धीरे धीरे हवा में घुलता गया और उससे बना एक चेहरा, अंशुमान का चेहरा। पर इस बार वो मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद बहन, तूने मुझे मोक्ष दिया। अब मैं श्मशान का देवता नहीं, एक पूरी कथा हूं। अगले पल रेवती की सांसें रुक गई, पर वो मरी नहीं। उसका शरीर वही शांत पड़ा रहा, पर उसके चारों तरफ राख से एक वृत्त बन गया। लोगों ने उसे राख मां का नाम दिया। अब घाट पर जब भी चिता जलती है, लोग पहले रेवती की जगह जाकर माथा टेकते हैं, क्योंकि वही अकेली थी जिसने एक देवता को जन्म दिया और फिर उसे शांति भी दी। श्मशान का देवता यही समाप्त होता है, पर कहानी नहीं। क्योंकि आज भी अगर आप बनारस के घाटों पर चुपचाप बैठे और एक चम्मच राख लेकर आंखें बंद करें, तो एक धीमी सी आवाज जरूर सुनाई देती है, मैं आग नहीं, तेरी आत्मा की राख हूं। अगर आपने यहां तक सुना है तो भाई एक काम करो, कुणाल की हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ आप किस शहर से सुन रहे हो, और क्या आपने कभी कोई श्मशान की सच्ची कहानी सुनी है। वीडियो को शेयर करना मत भूलो, क्योंकि अब अगली कहानी उसकी होगी जिसका नाम सबसे ज्यादा कमेंट में लिखा जाएगा।